अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट में पूछा ये गया था ना कि 2025 में किस पैरा एथलीट को जो है ना ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो है ये आपका सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको हर बार बताते रहा हूँ कि 2025 में जो है ना टोटल आपके 4 खिलाड़ियों को जो है ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। और वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो देखिए एक तो आपके डी गुकेश हैं, डी गुकेश को जो है ना ये आपका शतरंज खेल में जो आपका दिया गया है। सेकंड आपका मनु भाकर है, मनु भाकर को जो है ना ये आपका शूटिंग के क्षेत्र में जो है ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो आपका दिया गया है। तीसरे आपके हरमनप्रीत सिंह है, इन्हें आपका हॉकी के क्षेत्र में जो आपका दिया गया है। और चौथे जो है ना ये आपका मतलब कि प्रवीण कुमार है और इन्हें जो है ना आपका पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में जो है ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी प्रवीण कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि 2025 में नया और बेहद दुर्लभ रक्त समूह एंटीजन जो आपका खोजा गया और इस रक्त समूह एंटीजन का जो नाम है ना ये आपका CRIB ब्लड ग्रुप है। और ये जो आपका मतलब कि CRIB जो ब्लड ग्रुप है ना ये किस महिला में जो मतलब कि देखा गया, यानी ये जो महिला है ना ये आपका किस राज्य की रहने वाली है, या फिर पूछा गया होगा कि किस रक्त समूह एंटीजन का मतलब खोज किया गया है। तो आपका CRIB ब्लड ग्रुप का खोज आपका किया गया है। वहीं अगर बात कर ले कि ये जो महिला है ना ये किस राज्य की रहने वाली है, तो देखिए ये जो आपका महिला है ना ये आपका कर्नाटक राज्य की जो आपका निवासी है। और कर्नाटक में भी कहाँ से? तो आपका कोलार डिस्ट्रिक्ट की जो है ना ये आपका रहने वाली है। और इन्हीं में जो है ना मतलब कि इन्हीं महिला में जो है ये आपका ये जो आपका नया ब्लड ग्रुप जिसका नाम आपका क्या है, तो आपका CRIB ब्लड ग्रुप जो है ना ये आपका खोजा गया है। तो इनमें से आपका जिस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया होगा, अगर राज्य पूछा गया होगा तो फिर आपका कर्नाटक जो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर नया ब्लड ग्रुप का नाम पूछा गया होगा तो CRIB ब्लड ग्रुप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि दिसंबर 2025 की शुरुआत तक जो है ना भारत के लाइव ब्लिट्ज शतरंज रैंकिंग में जो है ना कौन सा ग्रैंड मास्टर जो है ये आपका पहले स्थान पर है। तो ये दिसंबर 2025 की शुरुआत तक जो है ना या फिर अभी तक वर्तमान तक जो है ना आपके लाइव ब्लिट्ज शतरंज रैंकिंग में आपके जो मतलब कि अर्जुन एरिगेसी है ना जो कि आपके ग्रैंड मास्टर है और ये जो आपका पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन डी अर्जुन एरिगेसी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि अक्टूबर 2025 में हुए ऑस्ट्रा हिंद 2025 में जो है ना इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना की टुकड़ी का जो नेतृत्व है ना ये किस बटालियन के द्वारा जो आपका किया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो आपका ऑस्ट्रा हिंद 2025 हुआ था ना इसमें भारतीय सेना की टुकड़ी का जो नेतृत्व है ना ये आपके गोरखा राइफल्स के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी गोरखा राइफल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रा हिंद मतलब की युद्ध अभ्यास की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका ऑस्ट्रा हिंद जो आपका सैन्य अभ्यास है ना ये आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है एक आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और ये जो आपका 2025 का जो है ना ये आपका चौथा संस्करण रहा था। यानी ऑस्ट्रा हिंद की जो शुरुआत है आपका वर्ष 2022 में जो आपका किया गया था, यानी जो पहला संस्करण है ना ये आपका 2022 में हुआ था और चौथा संस्करण ये आपका 2025 में हुआ है, जो कि आपका 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक जो है ना ये आपका ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इरविन बैरक मतलब कि इरविन बैरक में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में जो है ना प्रथम स्थान यानी सबसे कम भ्रष्ट देश पर जो है ना कौन सा देश है। तो देखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में सबसे कम जो भ्रष्ट देश है ना ये आपका डेनमार्क देश है। तो ऑप्शन सी डेनमार्क आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी पहले स्थान पर जो आपका देश रहा इस सूचकांक में आपका डेनमार्क रहा है। और ये जो आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है ना ये किसके द्वारा आपका जारी किया जाता है? तो आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है ना ये आपका जारी किया जाता है, जिसमें डेनमार्क का जो स्कोर है ना ये आपका आउट ऑफ 100 जो है आपका 90 रहा था। और दूसरा स्थान जो है ना ये आपका फिनलैंड का रहा था। फिनलैंड का जो स्कोर है आपका 87-88 रहा था। तीसरा स्थान पे जो है आपका सिंगापुर रहा था। सिंगापुर का जो स्कोर है ये आपका 85 रहा था। और सबसे भ्रष्ट देश के बारे में अगर पूछा जाए कि सबसे भ्रष्ट देश जो है ना ये कौन सा रहा था, तो आपका दक्षिण सूडान रहा था। उसके बाद आपका सोमालिया, फिर आपका वेनेजुएला। ये जो आपका सबसे निचले पायदान पर जो है ना ये आपका देश रहा, यानी 180वें पायदान पे जो है ना ये आपका दक्षिण सूडान रहा है। और भारत की स्थिति की अगर बात कर ले तो देखिए भारत इस इंडेक्स में जो है ना 180 देशों में जो है ये आपका 96 रैंक पर जो आपका रहा है। और भारत का स्कोर अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए भारत का जो स्कोर है ना ये आपका 38 रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2023 का अगर पूछा जाए तो 2023 में भारत जो है इस इंडेक्स में जो है ये आपका 93 रैंक पे रहा था। और 2023 में भारत का जो स्कोर है ना ये आपका 39 रहा था। हालांकि आपसे 2024 का ही पूछा जाएगा तो आपका 38 रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। एक बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था कि दाब यानी प्रेशर का जो है ना ऐसा ही मात्रक जो आपका पूछा गया था। तो देखिए दाब का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना ये आपका पास्कल होता है। और पास्कल को आपका कैसे डिनोट किया जाता है? तो आपका पीए से जो है ना ये आपका डिनोट जो आपका किया जाता है यानी दर्शाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। 1 पास्कल इक्वल टू अगर पूछा जाए कि कितने मतलब कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है तो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है ना इसके बराबर होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका रहा था कि इंडियन रेलवेज यानी भारतीय रेलवे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साझेदारी से जो है ना हाल ही में कर्मचारियों के लिए जो है ना ये आपका सुदृढ़ बीमा की घोषणा किया गया है। और इसमें आपका दुर्घटना मत मृत्यु यानी एक्सीडेंटल डेथ की स्थिति में जो है ना अब कितने रुपए का जो कवरेज है ना ये आपका प्रदान किया जाएगा यानी दिया जाएगा, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1 सितंबर 2025 को जो आपका प्रेस विज्ञप्ति जो आपका जारी किया गया था ना, इसके अकॉर्डिंग भारतीय रेलवे और एसबीआई के मध्य जो है ना हुए आपका हस्ताक्षर के मध्य जो है ये आपका कर्मचारी जिनका वेतन खाता जो है ना एसबीआई में है उनके आपका एक्सीडेंटल डेथ के लिए जो है ना ये आपका जो बीमा कवरेज दिया जाएगा ये आपका 1 करोड़ रुपए जो है ना ये आपका प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन सी 1 करोड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि धातु और अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल के मध्य जो है ना कौन सा बॉन्ड जो आपका बनता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि धातु और अधातु के मध्य जो है ना एक आपका आयोनिक बॉन्ड बनता है। और आयोनिक बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि जो आपका मेटल होता है यानी धातु जो होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन को जो आपका त्यागता है। इसके अलावा नॉन मेटल जो होता है यानी अधातु जो होता है ना ये आपका इलेक्ट्रॉन को जो आपका ग्रहण करता है और इसमें आपका जो है कैटायन और एनायन जो आपके बनते हैं। और विपरीत आवेशों के मध्य जो है ना ये आपका विद्युत आकर्षण से ही जो है ये आपका आयोनिक बॉन्ड जो है आपका बनता है। यानी आपका नॉन मेटल्स और मेटल्स के मध्य कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आपका आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो आपका बनता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारत की केंद्र सरकार स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए जो है ना कितने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने जो है ना मतलब कि खोलना जो है आपका जा रहा है। तो और इसी प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने जो है ना स्किल डेवलपमेंट और फ्यूचर स्किल को मजबूत करने के उद्देश्य से जो है ना ये आपका 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये आपका स्थापित करने की घोषणा जो आपका किया गया है। और ये जो आपका किस योजना का आपका एक हिस्सा है। तो ये जो आपका पहल है ना ये आपका ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के जो है ना उन्नयन के लिए 60,000 करोड़ की जो है ना ये आपका राष्ट्रीय योजना का जो आपका एक हिस्सा है। और इन NCOES की मौजूदा राष्ट्रीय कौशल प्रणाली संस्थान यानी NSTI में जो है ना ये आपका स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन में आपका 5 जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन बी 5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि सूखे पत्ते और फल तब गिर जाते हैं जब हम किसी पेड़ को हिलाते हैं। तो ये आपका जो है ना किसका उदाहरण जो है आपका बताता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब हम पेड़ को अचानक हिलाते हैं ना तो पेड़ का जो तना और शाखाएं होती है ना ये आपका गति में आ जाती है। लेकिन सूखे पत्ते और फल जो है ना अपने विश्राम की अवस्था जो है आपका बनाए रखना चाहते हैं। और यही वस्तु को जो है ना अपने वर्तमान अवस्था यानी रेस्ट और मोशन में बने रहने का जो है ना ये आपका गुण है। और रेस्ट और मोशन ये आपका किस में होता है, तो ये आपका मतलब कि जड़त्व यानी इनर्सिया जो इसे आपका कहा जाता है। इसलिए पेड़ को हिलाने पर सूखे पत्ते और फलों का गिरना जो है ना ये आपका जड़त्व का उदाहरण जो आपका माना जाता है। और जड़त्व के उदाहरण को ही जो है ना ये आपका न्यूटन के प्रथम गति नियम को भी जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन में या तो आपका न्यूटन का प्रथम मतलब कि पहला गति नियम आपका दिया गया होगा या फिर आपका जड़त्व का नियम दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि फेरस सल्फेट के विलयन से जो है ना लोहे को निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है ना ये आपका डिस्प्लेस यानी विस्थापित जो है आपका करेगा, जहाँ पे इस प्रकार के हूबहू जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि धातु के जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया जो होता है ना ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज यानी क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर जो है ना ये आपका मतलब कि निर्भर करता है। और ये जो आपका जो धातु अधिक आपका मतलब कि मोर रिएक्टिव होता है यानी अधिक अभिक्रियाशील होता है, वह कम अभिक्रियाशील धातु को जो है ना उसके लवण के विलयन के साथ जो है ये आपका विस्थापित कर देता है। और क्रियाशीलता श्रेणी में आप जब देखोगे ना तो आपका जो मतलब कि जिंक है ना ये आपका आयरन यानी लोहे के ऊपर स्थित है। और मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका मोर रिएक्टिव होता है ना वो आपका ऊपर रखा जाता है। तो आपका लोहे से ऊपर कौन सा है, तो आपका जिंक है। और आप यहाँ पे रिएक्शन भी देख सकते हैं कि जब आपका जिंक फेरस सल्फेट के साथ आपका रिएक्शन कराया जा रहा है ना तो आपका जिंक जो है ना फेरस को आपका डिस्प्लेस कर दे रहा है यानी विस्थापित कर दे रहा है। और ये जो आपका कॉपर, सीसा और सोना ये आपके ऑप्शन में दिए गए थे। तो ये आपका लोहा से कम अभिक्रियाशील होता है। इसलिए जब आपका फेरस सल्फेट से लोहे को आपका मतलब कि जिंक के साथ अभिक्रिया कराया जाता है ना तो ये आपका जिंक जो है ना ये आपका लोहे को विस्थापित मतलब कर देता है। और ये सारे जो आपके मतलब कि तत्व हैं ये आपके विस्थापित नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपका जो विस्थापित करता है ना ये आपका जिंक करता है। तो ऑप्शन ए जिंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता कि हाल ही में कौन सा भारतीय दुनिया का जो है ना सबसे युवा पैरा तैराक बनी है जिसने इंग्लिश चैनल को जो है ना ये आपका पार किया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि हाल ही में 16 वर्षीय भारतीय पैरा तैराक जिनका नाम आपका क्या तो आपका जिया राय है। और इन्होंने जो है ना इंग्लैंड से फ्रांस तक तैरकर जो है ना इंग्लिश चैनल को जो आपका पार किया है। और इस उपलब्धि के साथ जो है ना ये आपका दुनिया की सबसे युवा पैरा तैराक जो है आपका बन गई है, जिन्होंने यह कारनामा जो है आपका किया है। तो ऑप्शन आपका जिया राय जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन बी जिया राय आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आप
आपसे पूछा जाना कि हाल ही में किस भारतीय ने जो है ना मतलब कि अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज जो है आपके भारतीय बन गए हैं, तो देखिए हाल ही में आपके सिद्धार्थ अग्रवाल जो है ना इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले जो है ना सबसे उम्र दराज भारतीय जो आपके बन गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से आया था कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है ना आपका 5 kg है, उस पर आपका 20 न्यूटन का बल आपका लगाया जाता है, तो 4 सेकंड तक आपका लगाया जाए और फिर प्रारंभिक वेग जो है ना ये आपका 0 हो जाता है, तो अंतिम जो वेग होगा ना ये आपका कितना होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हर बार मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपका प्रीवियस शिफ्ट में भी पूछा गया था और मैं आपको बताया था कि जब भी आपको फाइनल अंतिम वेग पूछा जाना और इस प्रकार का आपका क्वेश्चन में गिवन दिया रहा है, तो सबसे पहले आपको न्यूटन का सेकंड नियम जो आपको लगाना है, जिससे आपको एक्सेलरेशन देखने को मिल जाएगा। तो F = ma जो हम लोग लगा देंगे, तो m हमारा मास कितना है, तो आपका 5 kg है और हमारा एक्सेलरेशन जो आपको निकालना है। तो अब एक्सेलरेशन का मतलब किस सूत्र क्या हो जाए, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास हो जाएगा। जहां पर आपका फोर्स कितना दिया गया, तो फोर्स आपका 20 न्यूटन दिया गया है, मास आपका 5 kg दिया गया, तो 5 चौके 20 होता है। एक्सेलरेशन आपका कितना है, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ना ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। और आपका अंतिम वेग जब निकालना होता है ना, तो गति का पहला समीकरण आपका क्या होता है, v = u + at। ये जो आपका गति का पहला समीकरण होता है, जहां पर u आपका क्या दिया गया, तो प्रारंभिक वेग आपका 0 दिया गया, तो u आपका 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन अभी मैंने निकाला 4 आपका निकाला, टाइम कितना दिया, तो आपका 4 दिया गया है, तो 4 × 4 करोगे कितना आएगा, तो आपका 16 आएगा। यानी आपका जो भी निकल कर आएगा ना फाइनल वेलोसिटी, ये आपका 16 मीटर पर सेकंड जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन सी 16 मीटर पर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है ना ये आपका भाग नहीं हो, मतलब कि कोशिकांग का जो आपका भाग नहीं होता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल से आपका ये विशिष्ट संरचनाएं होती है ना जो कोशिका के अंदर जो है विशिष्ट कार्य करती है। जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसे आपका पावर हाउस ऑफ द सेल यानी ऊर्जा उत्पादन जो आपका कहा जाता है। गोल्जी का बॉडी की बात कर ले तो ये आपका प्रोटीन का संशोधन व परिवहन करता है। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ना ये आपका प्रोटीन व लिपिड का आपका निर्माण करता है। जबकि जो आपका साइटोप्लाज्म होता है ना ये आपका एक द्रव्य पदार्थ होता है जिसमें सभी कोशिकांग जो है ना ये आपके स्थित होते हैं, इसलिए इसे कोशिकांग जो है ना ये आपका नहीं माना जाता, यानी कोशिकांग का जो भाग नहीं है ये आपका साइटोप्लाज्म जो है आपका नहीं है। तो ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि जब किसी विद्युतीय परिपथ में जो है ना कई प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जोड़ा जाता है ना, तो निम्नलिखित में से जो है ना इनमें से आपका जो है क्या जो आपका समान रहता है यानी सेम रहता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जोड़ा जाता है ना, तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है यानी विद्युत धारा जो होता है ना ये आपका समान रहता है, क्योंकि धारा के प्रवाह के लिए जो है ना एक ही मार्ग होता है। तो ऑप्शन बी करंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। आगे के सेप्टर में अगर आपसे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा जाए, तो ये समानांतर संयोजन में जो है ना सभी घटक जैसे कि प्रतिरोधकों के सिरों के बीच जो है ना ये आपका वोल्टेज होता है ना यानी विभवांतर जो होता है ये आपका समान रहता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है ना मुख्य रूप से किस कारक पर जो आपका निर्भर करता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ध्वनि की जो तीव्रता है ना ये आपका मुख्य रूप से ध्वनि स्रोत के आयाम यानी एम्पलीट्यूड पर जो है ना ये आपका निर्भर करता है। और आयाम जितना अधिक होगा ना ध्वनि आपका उतना ही तेज यानी तीव्र होगा। तो आयाम पर ही आपका निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप बताते हैं कि ओजोन से संबंधित खतरा आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ जाएगा। ये जो बात है ना ये किस संस्थान के द्वारा जो आपका हाल ही में आपका बताया गया है, जहां पे हूबहू जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेना, तो देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के द्वारा जो है ना किए गए एक अध्ययन में आपका चेतावनी दिया गया है कि ग्राउंड लेवल जो ओजोन है ना ये आपका प्रदूषण आने वाले वर्षों में भारत के लिए जो है ना एक गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य समस्या जो आपका बन सकता है। और ये जो आपका मतलब की जो बात बताई गई है ना ये आपका मतलब की IIT कानपुर के द्वारा जो है ये आपका बताया गया है। तो ऑप्शन ए IIT कानपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप यहाँ बताते हैं कि अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है ना ये आपका कैसा हो सकता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो स्वरूप है ना ये वस्तु की स्थिति पर जो आपका निर्भर करता है। अगर वस्तु F के बाहर है ना तो जो प्रतिबिंब बनेगा ना आपका वास्तविक यानी रियल और इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा। जब आपका कनकेव मिरर में यानी अवतल दर्पण में जो है ना वस्तु F पर अगर आपका रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है ना आपका इन्फिनिटी यानी अनंत पर बनता है और अत्यधिक जो आपका आवर्धित जो आपका बनता है। वहीं अगर वस्तु को F और दर्पण के मध्य अगर रखा जाता है ना तो प्रतिबिंब जो बनता है आपका वर्चुअल यानी आभासी, इरेक्ट यानी सीधा और आपका मैग्नीफाइड यानी आपका बड़ा बनता है। इसलिए अवतल दर्पण स्थिति के अनुसार जो है ना विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब जो आपके बना सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेना तो देखिए अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है ना ये आपका वस्तु की स्थिति के अनुसार जो है ये आपका वास्तविक, आभासी और उल्टा और सीधा भी आपका हो सकता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि दांतों का क्षय यानी टूथ जो डीके है ना ये आपका तब शुरू होता है जब मुंह का जो पीएच मान है ना ये कितना से जो आपका कम हो जाता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको
बता दूं कि मुंह में मौजूद आपका बैक्टीरिया यानी शर्करा से जो है ना ये आपका अम्ल जो है आपका एसिड जो आपका बनाता है, और जब मुंह का जो पीएच मान है ना ये आपका 5.5 से आपका नीचे गिर जाता है ना, तो दांतों के जो इनेमल है ये आपका घुलने लगता है। तो यानी और फिर आपका जो मतलब कि दांतों का जो क्षय होता है ये आपका शुरू होने लगता है। यानी 5.5 से कम अगर आपका पीएच मान होने लगता है ना, तो दांतों का जो क्षय यानी टूथ डीके जो है ना आपका शुरू होने लगता है। तो ऑप्शन सी 5.5 से कम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि एक तितली जो है ना फूल से भोजन यानी मकरंद जो आपका प्राप्त करती है, और एक गिलहरी जो है ना ये आपका दाना खाती है। ऐसी स्थिति में दोनों जो है ना ये किस प्रकार के जीव जो आपके कहलाएंगे, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपकी हुबहू जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि तितली यानी बटरफ्लाई जो है ना ये फूलों का मकरंद जो है आपका पीती है, जो पौधे से आपका जो वो प्राप्त होता है। इसलिए आपका जो मतलब कि जो भी पौधे से प्राप्त होता है ना इसे आपका शाकाहारी जो आपका कहा जाता है। तो बटरफ्लाई तो आपका शाकाहारी हो जाएगी। इसके अलावा स्क्वायरल की बात कर ले यानी गिलहरी की बात कर ले, तो आपका मुख्य रूप से जो है ना दाने बीज फल आदि जो आपका खाती है, जो कि आपका ये दाने बीज और फल जो है ना ये आपके पौधे से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए इसे मतलब कि गिलहरी में भी सामान्यतः जो है ना ये आपका शाकाहारी जो है आपका माना जाता है। इस प्रकार आपका जो दिए गए उदाहरण में तितली और गिलहरी जो है ना ये दोनों ही आपके जो वो शाकाहारी जीव है। और ये किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी बोथ आर हर्बीवोरस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रिक सिंबल ऑफ ए बैटरी सेल, यानी बैटरी सेल का जो सही विद्युत प्रतीक है ना ये कौन सा होता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत परिपथ में सेल के जो है ना ये आपके 2 समानांतर रेखाओं से जो आपका दर्शाया जाता है, जिसमें जो आपका लंबी रेखा होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और छोटी जो रेखा होता है आपका निगेटिव टर्मिनल होता है। और यदि अनेक ऐसे सेल श्रृंखला में जुड़े होना तो उन्हें जो आपका बैटरी जो आपका कहा जाता है। इसलिए बैटरी सेल का जो सही प्रतीक होता है ना एक छोटी और एक बड़ी समानांतर रेखा होता है। और ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि वैक्सोटोमी में जो है ना किस अंग को जो है ये आपका काटा या फिर ब्लॉक किया जाता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वैक्सोटोमी जो है ना ये पुरुषों में की जाने वाली एक आपका स्थायी गर्भ निरोधक विधि है। और इसमें जो है ना आपका वैस डिफरेंस यानी शुक्रवाहिनी को जो है ना ये आपका काट दिया जाता है या फिर ब्लॉक जो है आपका कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है ना कि आपका जो स्पर्म यानी शुक्राणु जो होते हैं ना ये आपके वीर्य में आपके नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए आपका गर्भधारण जो है ना आपका संभव नहीं हो पाता है। यानी आपका जो वैक्सोटोमी में किस अंग को या फिर काटा या फिर ब्लॉक किया जाता है, तो आपका वैस डिफरेंस यानी शुक्रवाहिनी को जो है ना ये आपका ब्लॉक जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि एक छात्र जो है ना कक्षा में लास्ट बेंच यानी आपका आखिरी बेंच पर आपका बैठा हुआ है, उसे ब्लैक बोर्ड जो है ना आपका साफ नहीं दिखाई देता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर पर दूरी रखे हुए लिखे नोट्स जो है ना उसे आपके साफ जो वो दिखाई देते हैं। तो पूछा यह गया था कि इस छात्र को जो है ना कौन सा आपका आई डिफेक्ट यानी नेत्र दोष है, और उसके निवारण के लिए जो है ना किस लेंस का प्रयोग जो आपका किया जाना चाहिए, जहां पे हूबहू जो है ना इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको हमेशा बताते आ रहा हूँ कि जब भी आपका ऐसा मतलब कि मतलब कथन दिया रहे ना, या फिर आपका दूर की वस्तु ना दिखे और सामने की जो वस्तु है ना ये आपका क्लियर दिखे, तो ऐसे दोष को जो है आपका निकट दृष्टि दोष यानी आपका जो है मायोपिया जो आपका कहा जाता है, जिसे आपका नियर साइटेडनेस भी आपका कहा जाता है, जिसमें आपका होता क्या है ना कि व्यक्ति को पास की वस्तुएं जो है ये आपका साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर की जो वस्तुएं होती है ना उसे आपका धुंधला जो वो दिखाई देता है। और इस दोष के निवारण के लिए जो है ना ये आपका कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो मायोपिया और अवतल लेंस किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसी से विपरीत अगर आपसे पूछा जाए ना कि मतलब कि सामने की वस्तु ना दिखाई देना और दूर की वस्तु जो वो साफ दिखाई देती है, तो ऐसे केस में जो है ना आपका हाइपर माइट्रोपिया जो आपका कहा जाता है। और इसके निवारण के लिए जो है ना ये आपका उत्तल लेंस का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताइए कि यदि किसी कार्बन श्रृंखला यानी कार्बन चेन में जो है ना प्रेफिक्स और जो सफिक्स लगाए जाते हैं ना वे किसको दर्शाते हैं। तो ये जिस भी कार्बन चेन में आपका प्रेफिक्स या फिर सफिक्स होता है ना ये आपका फंक्शनल ग्रुप यानी कार्यात्मक समूह को जो है ना ये आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन बी फंक्शनल ग्रुप आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोबार, यानी आइसोबार का गुण जो है ना आपसे पूछा गया था। तो देखिए आइसोबार की अगर मैं बात कर लूं तो आइसोबार में जो है ना एक तो आपका समान द्रव्यमान संख्या होता है यानी सेम मास नंबर होता है। इसके अलावा आइसोबार में जो है ना ये आपका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है यानी भिन्न परमाणु संख्या होता है, क्योंकि उनमें प्रोटॉन की जो संख्या होती है ना ये आपका अलग अलग होती है। इसके अलावा भिन्न रासायनिक गुण यानी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। इसके अलावा आइसोबार में जो है ना ये आपका सिमिलैरिटी इन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणों में भी जो है ना ये आपका समानता जो आपका देखा जाता है। इसके अलावा आपका न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज यानी नाभिकीय गुण में भी जो है ना ये आपके मतलब कि आइसोबार में दूसरे स्थिर आइसोबार में जो है ना ये आपका रेडियोथर्मिक जो क्षय होते हैं ना आमतौर बीटा 6 से जो आपके गुजरते हैं, यानी नाभिकीय गुण भी जो है इसमें आपका जो वो देखा जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा ना वो आइसोबार का जो आपका सही प्रॉपर्टी जो आपका दिया गया है और सही आंसर जो आपका होने वाला है। एक क्वेश्चन तो आपका इस प्रकार के करंट अफेयर्स अटपटा टाइप का पूछा ये गया था कि जनवरी 2025 में जो है ना गंगा नदी में किस राज्य में जो है ना बाढ़ से नाव पलट गई थी, जिसमें आपका एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है ना इसमें बचाव अभियान जो आपका चलाया था। इस प्रकार का क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2025 में जो है ना गंगा नदी में आपके 2 राज्यों में जो आपका
आपका बाढ़ से जो आपका नाव पलट गया था, जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का बचाव अभियान जो आपका चलाया गया था। एक तो आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 31 जनवरी 2025 को जो है आपका नाव पलटा था, और एक आपका जो है ना बिहार के कटिहार में 19 जनवरी 2025 को जो है ना ये आपका कटिहार जिले के अहमदाबाद इलाके में गोलघाट के पास जो है ना ये गंगा नदी में जो है 17 लोग आपके जा रहे थे नाव पर, जिसके कारण आपका नाव जो वो पलट गया था। हो सकता है कुछ और रीजन भी रहा होगा, लेकिन ये दोनों जो घटनाएं है ना ये आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिला था, जिसमें आपका एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है ना बचाव अभियान जो आपका चलाया था। तो शायद ऑप्शन में आपका बिहार जो वो दिया गया था, तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि 2023 तक भारत में सबसे अधिक जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है, जहां पे हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये 2023 तक की स्थिति के अनुसार अगर मैं बता दूं ना, तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो ये आपका सबसे ज्यादा जो है ना ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में था। तो ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाए तो ये आपका सबसे ज्यादा जो है ना ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं का जो है ना आकार पूछा गया था कि कैसा होता है। तो देखिए जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है ना ये सामान्यतः जो है एक चपटी गोल डिस्क के आकार की होती है, जो कि आपका बीच में जो है ना ये आपका धंसी हुई यानी बायोकॉन्केव होती है। जैसे कि एक डोनट जो कि बीच से आपका खोखला ना हो, यह लचीला आकार उन्हें जो है ना छोटी रक्त वाहिकाओं से जो है आसानी से गुजरने और शरीर में जो है ना ऑक्सीजन पहुंचाने में भी जो आपका मदद करता है। तो ये वाला ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब एक ही क्वेश्चन द्वारा मुझे मिल पाया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हो सकता है नहीं भी पूछा गया हो या फिर पूछा भी गया हो। आप कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है, पूछा गया था या फिर नहीं, कि 2025 में जो है ना न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो है नए सदस्य देश कौन सा बना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 19 मई 2025 को जो है ना अल्जीरिया जो है ये आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है ना ये आपका नवा सदस्य देश जो आपका बना है। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो अल्जीरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होने वाला प्रजनन जो है ना ये आपका किस प्रकार का होता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाइड्रा में जो है ना ये आपका मुकुलन द्वारा जो आपका प्रजनन होता है, जिसमें आपका माता जो जीव के शरीर पर जो है ना एक छोटा उभार यानी मुकुल जो आपका बनता है, और ये जो आपका मुकुल है ना ये आपका धीरे धीरे बढ़कर जो है ये आपका नया जीव जो है आपका बन जाता है, और फिर माता से जो है ना ये आपका अलग हो जाता है। और इस प्रक्रिया में जो है ना आपका गैमेट्स का निर्माण या फिर संलयन नहीं होता है, और इसलिए हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होने वाला जो आपका प्रजनन है ना ये आपका एक अलैंगिक प्रजनन जो है आपका कहलाता है, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपका कहलाता है। तो ऑप्शन बी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए कि पौधे में प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के दौरान जो है ना निम्नलिखित प्रक्रियाओं का जो है सही क्रम जो आपको बताना था, यानी सीक्वेंस में जो आपको सजाना था कि पहले आपका क्या होगा प्रोसेस, ये इस प्रकार से ऑप्शन जो है ना आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पौधे में प्रजनन के द्वारा जो आपका सही क्रम आपका सबसे पहले क्या होगा। तो देखिए प्रक्रिया इस प्रकार से आपका होता है, सबसे पहले आपका पॉलिन यानी परागकण होता है, और परागकण के बाद जो है ना ये आपका परागकण जो है ये आपका अंडाशय तक पहुंचता है। फिर आपका फर्टिलाइजेशन यानी आपका निषेचन होता है, जिसमें आपका नर और मादा युग्मकों का जो है ना ये आपका संलयन होता है। फिर आपका जो भ्रूण यानी एम्ब्रॉय जो है ये आपका निषेचन के बाद जो है ये आपका युग्मज से जो है ना ये आपका भ्रूण बनता है, और भ्रूण के बाद जो है ना बीज के अंकुरन के बाद